श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम मां शक्ति सांबाय सदाशिवाय नमः। चतुर्दीप मनवंतरों का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब व्यवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सावर्णी, रौच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा है, जैसा कि आपने सुना है। ये मुने तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्त्रयुगात्मक कल्प का वर्णन किया गया। अब उसके ऋषियों, मनुपुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि, अत्रि, भगवान अग्र, पुलह, कत्रु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मर्षि उस समय सप्तऋषि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। आग्निद्र, आग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन, शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभू मनु के पुत्र कहे गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए। हे तात, इस समय मैंने पहला स्वयंभू मनवंतर कहा है। अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, से भली भांति सुनिए। दूसरे मनवंतर में ऊर्ज स्तंभ, पर स्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान और तथा 7वें रोचष्मान, इन्हीं महर्षि सप्तऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचक नामक इंद्र हुए। स्वरोचिष मनवंतर में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, हरिग्न, सुकृति, ज्योति, आयुर्मति, अयस्म, प्रतित, मनस्यु, नभ, सूर्य ये महात्मा स्वरोचिष मनु के महान बलो पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, मैंने दूसरा मनवंतर कहा। अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप अच्छी तरह सुने। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर में ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के 10 पुत्र हुए। उनका कथन कह रहा हूँ, उसे समझें। ईश, उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रव, नभस, नभ, ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल को सत्यजित नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। गार्ग्य, पृथु, बाग्मी, जय, धाता, कपिनक, कपिवान ये सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशिक नाम इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। द्रुतिपोत, सौतपस्य, तपशूल, तामस, तापस, तपोरति, अकल्पमाश, धन्वी, खड्गी, महर्षि ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय, वेदशिरा, मुनि, हिरण्य, रूमा, पर्जन्य, सोमपाई, ऊर्ध्वबाहु तथा सत्य नेत्र रथ ये सप्तऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक मनु को जानना चाहिए। हे मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति, विंध्य, दक्ष, कन्या, प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रौच्य भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भौत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं। 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जन्मदाग्नि, भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं।
परशुराम, व्यास, अत्रि गोत्रीय, वशिष्ठ, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय, महातेजस्वी, द्रोण पुत्र, अश्वत्थामा, गौतम पुत्र, शरद्वाज के पुत्र, कृपाचार्य, कृषिकवंशी, गालव, कृषिकवंशी, रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्तर्षि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा ये ने 3 ही अनागत देवता कहा है। उस समय वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे। उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अवनीबान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूर्य, शुरा, विष्णु, राजा, सुमति, ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंशी, मेधातिथि, कश्यप वंशी, पशु भृगी वंशी, ज्योतिषमान, धैर्यवान, अगिरा, वशिष्ठ वंशी, शवन, अत्रि वंशी, हव्य, पुलह, ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुनि, इस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। दृष्टिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, इंद्राकृति, प्रचुरपतु, सेवा, भूरी, दुम्न, ऋचिक, बहुत गए, बृहत गए, ये 10 दक्षा सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनवंतर होगा तब पुलह वंशी, हव्य, हविष्मान, भृगुवंशी, प्रकृति, अत्रिवंशी, अपोमुक्ति, वशिष्ठ वंशी, अव्यय, पुलस्त्य वंशी, प्रयति, कश्यप वंशी, भामार, अगिरा वंशी, अनेना के पुत्र सत्य, ये 7 परमर्षि होंगे। इस मनवंतर में जो दृश्यमंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर, शंभु भी इंद्र कहे गए हैं। अक्षतवान, अत मोजा, पराक्रमी, भूरी शेन, शतानीक, निरामित्र, वृषेन, जयदत्र, भूरी दुम्न, सुवर्चा और अर्ची, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर में 11वें मनु होंगे उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुने। कश्यप, हविष्मान, वरुणी वंशी, वयुष्मान, अत्रिवंशी, वशिष्ठ, अंगिरा वंशी, अनय, पुलस्त्य वंशी, चारु, तृतीय, नेश्वर, तेजस, अग्नि, अग्नि तेजा, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। 3 देवगण कहे गए हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र वैद्रथ नाम वाले कहे गए हैं। सर्वक, शूर्णमा, देवानीक, शेमक, द्रुड़ेशु, खंडक, दर्श, कुहु, बाहु, ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चतुर्थ सावर्णी के सप्तऋषियों को मुझसे सुनिए। उनमें वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रिगोत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अगिरा, तपस्वी, कश्यप, तपोधन, पौलस्य, तपोरति, पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोक के अधिपति ऋतधामा इंद्र होंगे। हे मुने, आगे आने वाले 12वें रौच्य नामक मनवंतर में धतिमान, अगिरा, पुलस्त्य वंशी, हव्य, पुलह वंशी, तत्वदर्शी, निरुस्तव, भार्गव, प्रपंच रहित, आत्रेय, निर्देह, कश्यप, वशिष्ठ वंशी, सुतपा, ये 7 ऋषि होंगे। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं को 3 गण कहे गए हैं। देवस्पति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र, नय, धर्म, धुत्रोन्द्र, सुनेत्र, शित, विदक, निर्भया, सुतपा, द्रोण, ये रौच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी देवशावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देवशावर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म, सुत्राम नाम वाले देवता होंगे। देवस्पति नामक इंद्र होंगे और निर्मोग देव आत्मज्ञानी देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सावर्णी पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म, श्रोत्राम नाम वाले देवता होंगे। देवस्पति नामक इंद्र होंगे और निर्मोह, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें बौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी, आग्निद्र, पुलस्त्य वंशी, मागध, भृगुवंशी, अतिवाह, अंगिरा, रागोत्री, सुचि, अत्रिगोत्री युक्त, वशिष्ठ गोत्री, शुक और पुलह गोत्री, अजित, ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और सुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत और अनागत इन मनुष्यों का सर्वदा प्रातःकाल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों को सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुनि, सुनिए। इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग, पीरू, वुद्न,
तनुग्र अनग्र अतिमान प्रवीण विष्णु संक्रंदन तेजस्वी तथा शवल, ये 10 बौद्ध मनु के पुत्र होंगे। बौद्ध मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य इन मनुओं का वर्णन किया, जिनसे विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ सर्व ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 100,000 चतुर्युगी बीत जाने पर भी कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों को सभी प्राणी भस्म कर सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव के आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूंगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया। जो पुण्यप्रद धन्यता को देने वाला, कुल की वृद्धि करने वाला है। जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव। हर